चलिए, अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय 6 चैप्टर अष्टांग हृदय का श्लोक नंबर 35। श्रम श्रुत त्रिट क्लम हरम पानकम प्रीणनम गुरु विष्टंभी मूत्रलम हृदयम यथा द्रव्य गुणम च तत्। पानक मतलब पता है? यूपी वाले बड़े आराम से जानते हैं। पन्ना, आम पन्ना नहीं, आम तो आपने जोड़ा, पन्ना, बस पन्ना, बस उसे समझिए, ठीक है। कुछ द्रव्यों को मिक्स करके उसको पानी में घोल के शरबत जैसी जो प्रक्रिया बनाई, मतलब एक कटान में चल रहे हैं ना, पकवान मतलब प्रिपरेशन जैसे बनाया जाता है उस तरीके का काम हो रहा है, ठीक है। अब पानक मतलब ये श्रम, भूख, श्रम मतलब जैसे कहीं से चल बल के आ रहे हैं, थकान लग गई है, श्रमश्वास या श्रमस थकान ऐसा करके। भूख, तृष्णा मतलब प्यास को भी क्लम नाशक होता है। क्लम मतलब पता है क्या? हाँ, बिना किसी फिजिकल वर्क के भी आप बैठे बैठे थकान फील कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लम। प्रीणन मतलब तृप्तिजनक। प्रीणन का कार्य किस धातु के लिए आया हुआ है? प्रीणन रस, रस के लिए। रस जो है प्रीणम है, जीवन के लिए जो है रक्त है, लेपन के लिए मांस है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ प्रीणन आया मतलब तृप्तिजनक। जब रस धातुओं की कमी होने लगती है वो कब होती है? जब आहार रस प्रॉपर तरीके से पचा नहीं रहता है, तब तृप्ति नहीं होती है। वो तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, उस कंडीशन में पानक दिया जाता है। जैसे भूख, गर्मी को भी आप इसमें अप्लाई करके देख लीजिए, पना कब कब पिया जाता है। भूख लगी रहती है फिर भी खाने का मन नहीं करता है, तृप्ति नहीं होती। खा भी लो तब भी लगता है क्या है यार, खाना नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि गर्मी का मौसम ही ऐसे होता है ना। तब पना पी के उसको तृप्ति लाई जाती है, ठीक। विबंध करने वाला मतलब मल को बांधने वाला। गर्मियों में लूज मोशन बहुत होते हैं तो उसको बांधने के लिए भी यूज़ होगा। मूत्र, मूत्र की प्रवृत्ति करने वाला। गर्मियों में जो क्लेद का वाहन होता है वो मूत्र के से ना होकर सबसे ज़्यादा पसीने से निकल जाता है, जो उदक व स्रोतस कार्य करता है, तो इस वजह से मूत्र की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यूटीआई की कंडीशन बढ़ती है। तो मूत्र को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मूत्र प्रवृत्ति का होता है, मतलब वो चीज़ें मूत्र के द्वारा निकाली जाएगी। हृदय होगा तो यूटीआई होगा। यूरिन जब फ्रीक्वेंट नहीं होता है तब यूटीआई होता है। वो जो बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं ना वो स्प्रेड होने लगते हैं, इसलिए यूरिन का निकलना ज़रूरी होता है, समझ गए। हृदय होता है, हृदय को भी अच्छा लगता है, जिस द्रव्य से बनाया जाता है उसी के अनुरूप उसका गुणधर्म हो जाता है। पानक जो है तो हाँ, जैसे पानक के लिए हम बताते हैं ना कि इसमें लिखा हुआ है जिस द्रव्य से बनाया जाता है उसी का गुणधर्म हो जाता है। मतलब पानक किसी एक द्रव्य का, जैसे आप बोले, जैसे हमने कहा पना तो आपने कहा आम पना, तो आम ये द्रव्य है, उसके गुण उसमें आएंगे। लेकिन और भी द्रव्यों के पना बनाए जाते हैं, बेल का भी बनता है, बेल का भी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, और ज़्यादा करके अम्लवेतस का भी बनता है, ठीक है। अम्लवेतस हुआ, ये खट्टे द्रव्यों का ज़्यादा बनता है, क्योंकि हृदय भी आया हुआ है, तो खट्टे जो द्रव्य होते हैं जो एसिडिटी नहीं कॉज करते हैं वो वाले द्रव्य इसमें ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन के बारे में केवल समझो कि प्रिपरेशन बनता कैसे है, और प्रॉपर अनुपात जो है वो सेकेंड ईयर में बताया जाता है, ठीक, द्रव्य वो रसशास्त्र और भेषज कल्पना में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर के श्लोक पे, लाजा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस ऑल्सो। लाजा मतलब पता है? वो धान का लावा होता है ना, वही, उसको लाजा बोलते हैं, ठीक है। तो और वमन में भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज़ करते हैं, एक बार पढ़ा था वो। आप वमन में यूज़ करने के लिए अभी बताया तो है, देखो, तृष्णा, तृष्णा में यूज़ करते हैं, अगर प्यास बहुत लग रही है तो भी यूज़ करते हैं, छर्दी हो रही है तो भी यूज़ करते हैं, खिला के छर्दी भी कराते हैं, दोनों कंडीशन में है, ठीक है। जब कफ ज़्यादा बना रहता है और इंस्टेंट तरीके से कफ निकालना पड़ता है तो उस समय वही लाजा जो है ढेर सारा खिला दिया जाता है और मुंह में उंगली डाल के तुरंत निकाल दो, तो लाजा पूरा उसके कफ को सोखे रहता है और तुरंत वो निकल जाता है कफ के थ्रू, वमन के थ्रू, ठीक है। अतिसार में भी उपयोग किया जाता है, और क्यों यूज उपयोग किया जाता है ये भी बता देंगे। प्रमेह में उपयोग कर सकते हैं इसको। अब कहोगे धान है, चावल है, कैसे प्रयोग करेंगे? तो जो ये प्रिपरेशन है लाजा, प्रमेह के लिए क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि वो ड्राई रोस्ट होता है, उसका माड़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, तो इसलिए प्रमेह में यूज़ कर सकते हैं। मेद को भी हरती है, कफ को भी हरती है,
मेद को भी ये सोख लेती है और कफ को भी सोख लेती है। कास व पित्त का उपशमन भी करती है। खांसी ज़्यादा आ रही होती है तो भी इसको दिया जाता है। प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है सारी व्याधियों में, कब ड्राई खाना है, कब भिगो के खाना है, कब जो है तर्पण के लिए कैसे यूज़ करना है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। दीपन भी है, लघु भी है और शीतल होती है। अग्नि दीपक भी करेगी, जल्दी पच भी जाती है, और इसकी तासीर मतलब इसका जो वीर्य है वो ठंडा होता है, ठीक है। लाजा का जो बताया गया है सद्यो तर्पण बताया हुआ है, तुरंत तुरंत तर्पण हो जाता है उससे। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, लाजा मंड, लाजा को जो है गर्म पानी में से मिक्स करके या फिर गर्म पानी में लाजा को उबाल के पिला दीजिए, या पानी में ऐसे ही मिक्स करके दे दीजिए तो भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, या लाजा खिला के ऊपर से पानी पिला दीजिए। मतलब ये इसका इफ़ेक्ट है कि तुरंत तर्पण करता है। बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं तो उस समय कंडीशन में वीकनेस बहुत ज़्यादा आई रहती है तो भी दिया जाता है। अतिसार में सबसे ज़्यादा वीकनेस ही आती है, उसमें दे सकते हैं। आफ्टर पंचकर्मा जब वीकनेस आती है संसर्जन क्रम के बाद में भी अगर वो कंटिन्यू रह जाती है तब वहाँ पे लाजा मंड देते हैं। कुछ लोग संसर्जन क्रम में ही जब मंड पे या विलेपी देनी होती है तो लाजा का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पृथुक। संस्कृत वर्ड है, बहुत कॉमन चीज़ है ये, लेकिन चिवड़ा, चिवड़ा को संस्कृत में पृथुक कहते हैं। पृथुक, चिवड़ा नहीं पता? अरे दादा, पोहा खाए हो? पोहा, पोहा किस चीज़ से बनता है? धान को कूट के बनाते हैं ना, फ्लैट हो जाता है चावल जैसा। अरे दैया, कहाँ हो तुम? दिमाग से भी घर पे ही हो? निकल आओ, अब छुट्टियां खत्म गर्मी की, अब आप अपने शास्त्र पे आ जाइए। पृथुका गुरुवो बल्या कफ विष्टम्भ कारिण। जब लोग सुबह पोहा खाते हैं ना तो कहते हैं कि हमने बहुत हल्का नाश्ता किया हुआ है। और पृथुक के बारे में बताते वक्त शास्त्र कहता है कि सबसे पहला वर्ड गुरु है। भारी है पचने में। बल्य तो है, डेफिनेटली बल देगा। कफ और विष्टम्भ कारक भी होता है, मतलब कफ भी बढ़ाता है और विष्टम्भ भी बढ़ाता है, मतलब वो विबंध भी करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी लेकर आएगा। और लोग कहते हैं कि हमने बहुत हल्का खाना खाया हुआ है, आज नाश्ता बहुत हल्का किया, सिर्फ पोहा लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें। देखो जो समाज का विज्ञान है, फैला हुआ विज्ञान, जो समाज में फैला हुआ विज्ञान है, और जो आयुर्वेद के शास्त्र में लिखे बिल्कुल डिफरेंट है। लोग अभी इनकी क्लास में ही तो पढ़ा रहे थे, शायद आपकी क्लास में तो है ना वो, शायद ये याद हो क्या नाम है उसका, तो पढ़ा रहे थे अष्टांग हृदय। तो उसको हमने कहा कि हमने बताया कि फ्रूट्स के साथ में मिल्क नहीं मिक्स करते हैं, दिस इज़ इनकम्पैटिबल फूड, मतलब विरुद्ध आहार होता है। तो उसका क्वेश्चन क्या था, हम लोग तो मिल्क शेक पीते हैं मैम, बनाना शेक पीते हैं, वो तो बहुत अच्छा बताया जाता है। हमने कहा वो तुम्हारा विज्ञान है, इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक विज्ञान जो समाज में फैला हुआ विज्ञान है, जो शास्त्र का विज्ञान है, बिल्कुल डिफरेंट है। केला खाने के बाद तुरंत दूध पी लें, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स करने के बाद में उसके जो केमिकल चेंजेस हो जाते हैं दोनों में मिलने के बाद में, वो हानिकारक है। और जो क्या नाम है उसका, खट्टे फलों का भी बिल्कुल भी, जैसे स्ट्रॉबेरी लोग मिक्स करके खा लेते हैं। 2 सेकंड का खाली टाइम देते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स तो नहीं हुआ ना। केला खाए और ग्लास बिल्कुल पी लीजिए, केला खा के तुरंत दूध पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिक्स नहीं होगा, बस मिक्स बाहर मिक्स करके नहीं अंदर लेना है, अंदर मिक्स करने दीजिए। पीता था, हमको मना करके आए। अरे ऐसा नहीं, केला जो है खा लीजिए, ऊपर से दूध पी सकते हैं, बाहर मिक्स नहीं कर सकते हैं उसको। खट्टे फलों का तो मिक्स सब दूध का साथ में तो बिल्कुल भी मना किया गया हुआ है। जैसे स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं लोग, तो स्ट्रॉबेरी हल्की सी अम्ल रसात्मक होती है, उसको मिक्स फटता नहीं है दूध, कच्चे दूध में मिक्स करते हैं ना, कहाँ फटेगा, फटेगा तब जब वो बॉयल होगा। इसीलिए केवल मैंगो शेक, केवल मैंगो के ही बारे में बताया गया हुआ है, यू कैन मिक्स विद मिल्क, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धाना। जौ के भुने हुए जो धान्य होते हैं, जौ मतलब ये तो चावल का हो गया पृथुक, लेकिन जो जौ का भुना हुआ धान होता है वो देखिए, धाना जिसको बोलते हैं, सद्यः विष्टम्भी होता है, मतलब तुरंत कॉन्स्टिपेशन कर देगा ये, जौ का बनाया हुआ। और रुक्ष होता है, बहुत ड्राई नेचर का होता है, तर्पण तो करेगा हैं,
लेखन भी करेगा, स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी का भी रहेगा और भारी भी होता है। तो इसलिए टोटल वात करने वाला होता है ये, ठीक है। सब कुछ वात वात वात। घर पे क्या हो गया? फ़ोन नहीं लग रहा ना? अच्छा हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ और ध्यान देने लायक है, एक तो लाजा बता दिया हमने, लाजा ध्यान रखिएगा। प्रथुक के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि पोहा इज़ वेरी कॉमन फॉर द ब्रेकफास्ट अभी के टाइम के लिए। दूसरी चीज़ सत्तू ध्यान रखिएगा, सत्तू जो अभी 38 39 नंबर के श्लोक में बताने जा रहे हैं और 40 नंबर का पहला लाइन। सत्तू इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन कौन सा? घर वाला कौन सा सत्तू होता है? हम अनाज पूछ रहे थे कि अनाज का सत्तू, जैसे बिहार में तो सत्तू पिया जाता है जो है वो चने का होता है सत्तू, हमारे में जो होता है जौ की ही सत्तू। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द सत्तू, प्रॉपर सत्तू, जौ का जो सत्तू बनता है जो आप बता रहे हैं मम्मी उसको भून के और पीस के बनाती हैं, वो वाला सत्तू ही बेस्ट रहता है, ठीक है। अब उस सत्तू के गुण जो बताए हुए, सबसे पहली चीज़ है लघु, बहुत जल्दी पच जाएगा, भूख प्यास श्रम नेत्र विकार और रण को नष्ट करता है। ये सारी चीज़ों में यूज़फुल है। भूख लगी हो तो भी ले सकते हैं, प्यास लगी हो तो भी ले सकते हैं। जबकि अपने आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज़ क्या बताई हुई थी इसके पहले, जब हम बताते थे भूख लगी है तो खाना खाओ, प्यास लगी है तो पानी पियो, लेकिन ये दोनों कंडीशन है। क्या हुआ? भूख लगी हो खाना खाओ, प्यास लगी हो पानी पियो। ऑब्वियसली कुछ लोग भूख लगने के बाद में खाना नहीं मिलता है तो पानी पी लेते हैं ना, वो गलत है। मतलब उल्टा नहीं करना है, मतलब कभी-कभार ऐसा थोड़ा खा के पानी पीना पड़ता है। थोड़ा खा के पानी पी लो, लेकिन खाया तो ना कुछ। लेकिन डाइटिशियन क्या कहते हैं, जब केवल 2 टाइम खाना है, बाकी टाइम भूख लग रही है तो पानी पीजिए। पूछ लीजिएगा किसी डाइटिशियन से अच्छे वाले आप। हाँ डाइटिशियन पापा को बोला 3 रोटी खाना है, बाकी भूख थी चावल पानी पी लीजिए और सब्जी खा लीजिए। तब फिर भाई अब आप एक बात बताइए, आपके पिताजी एकदम दुबले पतले हैं, कृषक प्रमेही हैं, और उसके बाद भी अगर उन्होंने खाना वाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाया तो वजन और नहीं गिरता चला जाएगा। अपोजिट चिकित्सा करनी होती है ना, गुरु अपतर्पण और लघु संतर्पण, ये चिकित्सा बताई गई हुई है। ऐसी चिकित्सा करनी है जो पचने में भारी हो लेकिन अपतर्पण करे, वो चिकित्सा की जाती है। कृष्ण प्रमेही के लिए दूसरी है और स्थूल प्रमेही के लिए दूसरी होती है। तो डाइटिशियन हमेशा व्याधि को देख के बात करते हैं, पर आप थोड़ा शास्त्र अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। एक तो लाजा ध्यान देना है, बेस्ट है इसके लिए। पृथुक ध्यान देना है। तीसरा सत्तू बता रहे हैं। भूख प्यास सब में यूज़ कर सकते हैं। श्रम थकान की कंडीशन, नेत्र विकार आँखों की अगर बीमारी हो तो भी यूज़ कर सकते हैं उसको। पीने के लिए बताया जा रहा है। व्रण इंजरी हुई हो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बाकी मेडिसिन चल रही हो तो भी दे सकते हैं, ठीक है। पीने पर अगर सद्यः संतर्पण है, सद्यः तर्पण करता है, मतलब तुरंत के तुरंत तर्पण कर देता है और सद्यः बल प्रदान करता है। सद्यः जहाँ पे लग गया मतलब फास्ट एक्शन हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाली बात हो गई कि मतलब इलेक्ट्रॉल या एनर्जॉल पी लो और तुरंत एनर्जी आ जाती है, वैसा वाला है ये सत्तू। सत्तू को खाते समय बीच बीच में जल का पान दिन में 2 बार ही करना है। पहले तो सत्तू का जो दांत से काट के नहीं खाया जाता, केवल पीने वाला ही रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और दिन में 2 बार ही लेना है। रात्रि में ऐसा बता रहे हैं अभी क्या कह रहे हैं ये, बीच बीच में सत्तू जो है जलपान नहीं करना है, नहीं आया है आगे। बीच बीच में सत्तू पीते वक्त जल का पान नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ लिक्विड प्रिपरेशन। सत्तू को अगर ऐसे खाएं पानी में न डालें, अभी आगे बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। दिन में 2 बार नहीं लेना है, केवल 1 ही बार लेना है। रात्रि में और केवल सत्तू का सेवन, बिल्कुल मतलब खाली सत्तू का सेवन भी नहीं करना है। और सत्तू को भोजन करने के बाद भी नहीं पीना है। दांतों से काट कर कभी नहीं खाया जाता है सत्तू, मतलब दांत का उपयोग ना हो, वो पीने वाला हो, लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। अधिक मात्रा में भी सत्तू का उपयोग नहीं करना है। तो सत्तू कैसे पीना है? सत्तू को पानी में घोलना है और अकेले कभी नहीं लेना है, मतलब गुड़ शक्कर घी ये सब मिक्स करके तब लेना है। इत्यादि बोला गया हुआ है, जो आपकी मन करे वो मिक्स करके आप ले सकते हैं, लेकिन अकेला सत्तू कभी नहीं लिया जाता है, ठीक है। दिन में 2 बार नहीं लिया जाता है, 1 बार ले लिया, मॉर्निंग में ले लिया, एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जब भूख लगती है तब खाया जाता है, तब पिया जाता है। दूसरा चीज़ कुछ लेना है तब सत्तू नहीं लेना है, तब आप खाने पे आएंगे।
बीच बीच में पानी नहीं पीना है उसके, ठीक, कि थोड़ा सा पिया फिर पानी, थोड़ा पिया फिर पानी, वो चीज़ नहीं। समझ में आ गया। पिण्यक, नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर पे। पिण्यक, पिण्यक मतलब खल होता है। खल, खल क्या होता है? तुम लोग गांव के नहीं हो, मतलब गांव से बिलोंग नहीं करते हो क्या? खली, हाँ जानते हैं खली। खली क्या होती है? सरसों के जो उसको केवल सरसों की ही नहीं होती है, किसी भी अनाज को जैसे पीस के उसको सोख जब लिया जाता है तो लास्ट का जो बचता है तो उसको खली कहते हैं। तिल पिण्याक, भूसा वाला नहीं भैया, भूसा वाला क्या, भूसा खाने जा रहे हो तुम? गाय बकरी हो? मतलब समझा नहीं तभी तो पूछे। जो पूछे नहीं तुमने, बताया भूसा वाला, बताया आपने, बताया नहीं। ऑप्शन मत रखो, पूछो कि नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। जैसे इन्होंने क्या बताया, सरसों। तो सरसों जब पिसी जाती, मतलब उसका तेल निकाला जाता है, तो उसके लास्ट में जो बचता है, तेल तो निकल के चला है, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड खल, खली। पिण्यक इसको बोलते हैं। तिल का भी ऐसे ही होता है, खरी बोलते हैं, खरी, खली, अलग अलग नाम है, रीजनेबल, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग जो भी नाम रख दिया जाए। पेशेंट है क्या? अच्छा, बाकी तिल, तिल का भी जब तेल निकलता है तो उसके बाद में जो बचता है दैट इज कॉल्ड खल। कुछ लोग उसको खाने में यूज़ भी करते हैं, ग्लानी बढ़ाता है वो, ग्लानी कारक होता है। खल, खल खाने में यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं यूज़ होता है, मतलब उसको तिल का तेल निकाल लिया या मूंगफली का तेल निकाल लिया तो मूंगफली का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको सब्जी में यूज़ कर लेते हैं या चटनी बना लिए, इस तरीके से काम करते हैं। बहुत जगह यूज़ होता है। बट वो क्या क्या कर सकता है, ग्लानी कारक है, मतलब ग्लानी बढ़ाएगा, बेचैनी लाता है। रूक्ष होता है मतलब ड्राई होगा। विष्टम्भी होता है, वायु बढ़ाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन लेकर आता है। दृष्टि दूषक होता है, दृष्टि को भी वो खराब करता है, ठीक है। नहीं, वो उधर चलना है, रोबोट रेस्टोरेंट। हाँ ये फिक्स है आज का। समझ में आ गया। खल क्या क्या करेगा, मतलब वो ड्राई है तो ड्राई कार्य ही करना है उसको। ड्राई है तो वात बढ़ाएगा, रूक्ष हो गया ऑलरेडी। और ग्लानी कारक बेचैनी लेकर आएगा। बेचैनी किस लिए लेकर आता है, क्योंकि अब इतना ड्राई था वो कि उसको जो है पचाने के लिए और भी ज़्यादा पानी, और मतलब बॉडी के जो एक समवाय बताया हुआ है ना, सामान्य से वो समान नहीं हो पाता, बॉडी के जो सेल्स हैं उससे उसको वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तब वो ग्लानी करेगा, ठीक है। वेसवार, नेक्स्ट देखिए, वेसवार मतलब क्या होता है भाई? नॉन वेजिटेरियन पर्सन को जानना चाहिए कि आप यदि अस्थि विहीन मांस को वेसवार कहते हैं, संस्कृत वर्ड है वेसवार, ठीक है। ये क्या क्या होता है? वेसवार गुरुहु स्निग्धो बल उपचय वर्धन। एक तो गुरु है, भारी है पचने में, स्निग्ध है, बहुत ऑयली होता है, बल भी बढ़ाएगा और पुष्टिकारक होता है, अस्थि है नहीं, ठीक है। तो केवल मांस धातु ही बढ़िया बढ़ाता है, बल बढ़ाएगा, ठीक। वही सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारण, समान से समान की वृद्धि हो जाएगी। 41 नंबर का श्लोक देखिए, ये कृतान्नाज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 41 नंबर का श्लोक में बताया हुआ है, मूंग आदि से बनाए जाने वाले जो वेसवार गुरु होते हैं, जिस द्रव्य से बनाए जाते हैं उसी गुणधर्म वाले होते हैं। अब बताओ, वेसवार मतलब मांस के साथ में और भी धान्य और अनाज जब मिक्स हो जाते हैं तब जो है उनको उसी का गुणधर्म आने लगता है। तो जैसे वेस्टवार में अगर इसमें बोन प्रेजेंट है तो लघु हो जाएगा फिर? ऐसे कहा? तो ये किसने कहा? बोन थोड़ी खा जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये हम अब तो तुमने वो बात कह दी कि मतलब अगर वो मोटा नहीं है तो पतला होगा। हर सिक्के के केवल दो ही पहलू नहीं देखना है, यहाँ पे दो पहलू नहीं देखना है, यहाँ पे 3-4 पहलू आ जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बनता है, इससे जाता है, इससे 3-4 ऐसे लाइनें निकलेंगी, ठीक है। तो इसको दो ही में नहीं डिवाइड करने से, बहुत सारे डिवाइडेशन होंगे अभी। तो जब मूंग आदि से जो बनाए जाने वाले वेसवार है, मतलब कि जो मांस के साथ में बाकी अनाज जिसको भी मिक्स कर दीजिए उसी के गुणधर्म वाला वो होके चल लेता है। वैसे तो नॉर्मल केवल वेसवार जो है, निरस्थी मांस जो है, पहली चीज़ तो वो डिसाइड करता है कि किस जानवर का है, उसके गुणधर्म आने हैं।
दूसरी चीज़ ये डिसाइड करता है कि जो है किस अनाज से मिले हुए हैं उसके भी गुणधर्म आएंगे। ठीक है, मिक्स करके जब बनाया जाता है तब। 42 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कुकुल, करपर, भ्राष्ट्र, कंदु और अंगार, इनकी अग्नि में विपाचित हुआ एक ही तरह का अन्न और व्यंजन उत्तरोत्तर लघु हो जाता है। ये कुकुल, करपर, भ्राष्ट्र, कंदु और अंगार ये अग्नि के प्रकार हैं, मतलब अग्नि के जहाँ से अग्नि निकले, जिस चीज़ की अग्नि है वो है। उपले, इसकी अग्नि दूसरी होगी। लकड़ी, इसकी अग्नि दूसरी होगी। गैस सिलेंडर, इसकी अग्नि दूसरी होगी। इंडक्शन, इसकी अग्नि दूसरी होगी। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि कुकुल जो होगा, और करपर मतलब खपड़े जैसा जो होता है, भ्राष्ट्र मतलब जो ये कोयले टाइप का होगा, कंदु मतलब कि लकड़ी शायद होता, भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कंदु के बारे में, कंदु का शायद लकड़ी। अंगार मतलब कि कहीं आग बनी हुई, इसमें आग नहीं निकल रही है, ला के यहाँ केवल रख दी गई है। ठीक है, ऐसी अग्नि में विपाचित किया हो। एक ही तरीके के अन्न अगर बना रहे हैं और अग्नि अलग अलग हो गई तो उसके गुण भी चेंज होंगे हमेशा। जैसे इंडक्शन पे जब खाना बनाते हैं तो आप कभी भी खाना उसमें बना के कभी ट्राई करके देखिएगा ये चीज़ें ध्यान देकर, कि उसको जैसे उतारते हैं और गैस पे बना हुआ खाना उतारते हैं, दोनों के ठंडा होने में टाइमिंग का डिफरेंस है। चूल्हे पे बना बहुत देर में ठंडा होता है, बहुत देर में। चूल्हे पे बना हुआ सबसे देर में ठंडा होगा, मतलब उसने ज़्यादा अग्नि ली हुई है, मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में टाइम लगेगा। गैस का उससे थोड़ा कम होगा, गैस पे जो बना है वो उस पर थोड़ा कम होगा, थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे तो थोड़ा देर में, मतलब कम देर में वो ठंडा होगा। इंडक्शन पे तुरंत ठंडा हो जाता है ना। वहाँ से गर्म करके लाती हो पानी, यहाँ पे आते थे ठंडा हो जाता है। गैस वाला गर्म रहेगा, गैस वाला गर्म रहेगा, चूल्हे वाला और गर्म रहेगा, और जो अंगार बना के रखा रहता है वो और गर्म रहता है। इसीलिए ये व्यंजन जो है उत्तरोत्तर लघु हो जाएंगे। जिसमें गर्म ज़्यादा देर तक रहेगा वो लघु होगा सबसे पचने में। दूध को अंगार पे रखा जाता है, इसीलिए अंगार पे रख दिया जाता है दूध को, और उसके बाद वो धीरे 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 पकता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वो जो है, जिसको कहते हैं धीकना, धीक रहा है वो इस तरीके से। तो जब वो धीरे 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 करके, मतलब कितनी अग्नि उसने ले ली, अब अंदर जाके वो कम अग्नि में ही पच जाएगा। इसलिए उत्तरोत्तर ये लघु बताया गया हुआ है। जितना ज़्यादा अग्नि दी जाएगी उतना वो कम लघु हो जाता है। ठीक है, इति पक्वान्न या कृतान्न वर्ग है, यहाँ से कृतान्न वर्ग खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे मांस वर्ग शुरू होगा। सही समय पाए हो तुम मांस वर्ग वाले पे तुम अच्छे से जान पाओगे अब कि मांस वर्ग क्या है। ठीक।